दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क मूवी तो देखी ही होगी। जिस तरह से उस मूवी में डायनासोर की उत्पत्ति और डायनासोर के बारे में विस्तार से बताया गया है, अगर वही डायनासोर हमें फिर से देखने मिले तो साल 2021 में चाइना में मिले अंडे में अगर वो डीएनए मिल गया कि जिससे डायनासोर फिर से जन्म ले सकते हैं, तो सोचो हम इस धरती पर फिर से डायनासोर को देख पाएंगे। आज के हम वीडियो में ऐसी ही रोचक बातें बताएंगे कि आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, डायनासोर एक ऐसी जीव प्रजाति है जिसको आज तक हमने कभी नहीं देखा। बस उनके जीवाश्म मिले हैं जिससे हमें अंदाज़ा लगाया है कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। हमने आज तक उनके बारे में कई सारी जानकारियाँ पाई है। डायनासोर एक ऐसी प्रजाति है जिसने करीब 16 साल तक हमारी धरती यानी पृथ्वी पर राज किया। आज तक दुनिया में 1400 से ज़्यादा डायनासोर की प्रजातियाँ मिली है और जिनमें से 59 से ज़्यादा प्रजाति सिर्फ चाइना में मिली। आपको एक रोचक बात बताते हैं कि डायनासोर लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर थे और हम मानवों को लगभग अभी बस 25 लाख साल ही हुए हैं। इसका मतलब ये है कि डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज़्यादा समय इस धरती पर बिताया है। कितना डोमिनेटिंग लगता है ना ये फैक्ट। कुछ डायनासोर की पूंछ लगभग 45 फीट जितनी लंबी होती है। किसी को भी नहीं पता है कि इस विशाल जीव प्रजाति का जीवन काल कितना है, पर एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि एक डायनासोर लगभग 200 साल तक जीता है। दोस्तों, आपके अंदर एक सवाल तो आता ही होगा ना कि इस विशाल प्रजाति के बारे में हमें कब और कैसे पता चला। साल 1677 में पहली बार रॉबर्ट प्लॉट नाम के शख्स को एक विशाल जीव की हड्डी मिली, लेकिन तब इस बात को कोई नहीं जानता था कि इस जीव को असल में डायनासोर है या क्या है, कुछ भी नहीं पता था। बाद में 1824 में इंग्लिश जियोलॉजिस्ट ने ये अनाउंस किया कि उन्हें कोई विशाल फोसिल मिला है। बाद में 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने ये विशाल जीव को नाम दिया डायनासोर। ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है। डिनोस मतलब विशाल, शक्तिशाली, चमत्कारी, और सोरस मतलब छिपकली। इसका मतलब ये हुआ कि एक विशाल या शक्तिशाली छिपकली। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले यानी 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हुआ। यूँ तो इसकी शुरुआत 10 करोड़ साल पहले ही हो गई थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड यूनिवर्स में घूम रहा था। वो एक बड़े से एस्ट्रॉयड से टकराया, जिसकी वजह से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई और वो हमारी पृथ्वी के करीब आने लगा। ऐसा कहते हैं कि जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब आ रहा था, तब अगर ये चांद से टकरा जाता तो शायद आज डायनासोर जिंदा होते। और तो और ये भी कहते हैं कि अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला था तब ये 30 सेकेंड भी लेट होता तो पृथ्वी पर आज वो महाप्रलय नहीं आया होता। पर यह एस्ट्रॉयड बस चांद से कुछ ही दूरी से बच गया और पृथ्वी में एक आंख के गोले की तरह मैक्सिको के युकटन प्रायद्वीप से टकराया। ये 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का एस्ट्रॉयड इतना भयानक तरीके से टकराया कि इसकी वजह से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इतने विशाल धमाके की वजह से पृथ्वी पर 11.1 की तीव्रता की भूकंप की लहरें आने लगी। समुद्र में सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। और तो और जिस जगह वो गड्ढा बन गया था, उस जगह जो धूल धातु थी वो इतनी ऊपर उठी कि वो अंतरिक्ष में जा पहुंची और वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती पर आग के गोले बन के बरस रही थी। इस धमाके ने पृथ्वी पर ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दिया था। जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और तो और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान करीब 200 सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया था। चारों तरफ बस विनाश ही विनाश। इस महाविनाश की वजह से 95% प्रजाति मर गई और जो बाकी की प्रजाति बची वो भूखमरी और गर्मी के कारण मर गई। तो इस तरह से डायनासोर का अंत हुआ और दूसरी नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिनमें हम भी शामिल हैं। अब ज़रा सोचो कि ये विशाल छिपकली फिर से हमें देखने मिले तो। साल 2021 में 22 दिसंबर को चाइना ने ये अनाउंस किया कि उन्हें डायनासोर के अंडे मिले हैं। आपको ये सवाल तो होता होगा ना कि हमें कई डायनासोर के कंकाल मिले और कई जगह तो पूरे के पूरे डायनासोर के कंकाल मिले। तो वैज्ञानिक इससे डायनासोर बना सकते हैं? जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करके जीव दे सकते हैं, वैसे ही डायनासोर क्यों नहीं? लेकिन सब जीव के लिए सबसे खास होता है डीएनए। हमें कंकाल तो मिले हैं, लेकिन उससे हम सिर्फ उनकी खाल बना सकते हैं। उन्हें जीवन दान देने के लिए उनमें डीएनए होना बहुत ज़रूरी है
और आपको तो पता ही है कि हर एक मनुष्य का डीएनए अलग अलग होता है। चाइना को जो अंडा मिला है उनके ऊपर अभी कई एक्सपेरिमेंट्स और कई सारी खोज की जा रही है। चाइना के वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार ये भी बात बताई गई है कि उस अंडे के अंदर एक डायनासोर का भ्रूण है जो कि जीवित है। अगर ये बात सच निकली तो हमें डायनासोर का डीएनए मिल सकता है और जिससे हम भविष्य में डायनासोर को देख सकते हैं। साल 2021 में मध्य प्रदेश में भी डायनासोर के 10 अंडे मिलने की खबर मिली थी। इस पर अभी कई रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, अगर ये डायनासोर सचमुच फिर से धरती पर आए तो हम मानव जाति का क्या होगा इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। चाइना में मिले अंडे में अगर डायनासोर का भ्रूण जीवित निकला और तो और हमें उसका डीएनए मिल गया तो शायद हम भविष्य में डायनासोर को देख सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।